नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 2 दिन ही बचे हैं। तो मैंने कुछ अधिगम के सिद्धांतों की ट्रिक बनाई है। ये सोचा कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, आपको ये अधिगम के सिद्धांत, इनके प्रतिपादक याद नहीं हो रहे होंगे, तो इन ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से इनको याद रख सकोगे। तो सबसे पहले हमारे पास है थोरनडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको हम याद करते हैं। तो थोरनडाइक के अधिगम के सिद्धांतों के लिए आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि सर अब आपको डाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका संबंध बनाने का समय नज़दीक आ गया, यानी विवाह शादी का समय नज़दीक आ गया आपका। तो अब आपको डाई करनी पड़ेगी, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये लाइन है कि सर अब संबंध बनाने का समय आ गया है, आपको डाई करनी पड़ेगी। तो इस लाइन से आप कैसे याद रखोगे? एस आर है सबसे पहले तो इसमें। तो एस आर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एस आर थ्योरी का सिद्धांत है, जिसके जन्मदाता कौन है? थोरनडाइक महोदय। फिर इसमें अगला क्या आ गया? संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध से क्या हो गया? संबंधवाद का सिद्धांत, इसके जन्मदाता भी थोरनडाइक है। और बंध का सिद्धांत, संबंध और बंध ये दोनों एक साथ हो गए, तो इसका जन्मदाता भी थोरनडाइक है। फिर उसने बोला कि सर आपको डाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार मेरे को डाई करनी तो नहीं आती। तो बोला कि सर आप प्रयास तो करो या प्रयत्न तो करो। तो इसमें आ गया अपना प्रयास और भूल का सिद्धांत आ गया। फिर प्रयास करोगे सर तो त्रुटि होगी, कोई बात नहीं, लेकिन सीख जाओगे। तो प्रयास और त्रुटि या प्रयास और भूल का सिद्धांत हो गया। फिर अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया तो सर नाम से याद हो गया। एस आर अगर इंग्लिश में याद नहीं रहता आपको तो ये हिंदी में है उद्दीपन अनुक्रिया, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो इन सब से आप ये थोरनडाइक के सारे सिद्धांत याद रख सकोगे। प्रयास और भूल का सिद्धांत इसे कहते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद संबंध, बंध और ये संयोजन, ये भी एक साथ ही आते हैं। तो इससे भी थोरनडाइक वाला सिद्धांत याद हो जाएगा। तो ये थे ट्रिक। सर अब संबंध बनाने का समय नज़दीक आ गया है, अब आपको डाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मुझसे डाई नहीं होती। तो उसने बोला कि सर प्रयास तो करो, हो जाएगी। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स या फिर एस आर थ्योरी के जन्मदाता, और अधिगम का बंध सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, इन सब के जन्मदाता कौन है? थोरनडाइक। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे सीआर थ्योरी भी कहते हैं। तो ये दिया था पावलो ने। तो पावलो में आप एक शब्द याद रखना, लव। और किस पे किया था ये प्रयोग? तो इन्होंने कुत्ते पे किया था। कुत्ता कैसा दिखता है? सीआर जैसा ही दिखता है कुत्ता। तो सीआर जैसा दिखता है। सीआर में आप रखना, इससे सीआर से यार ले लो। और आप लव किससे करते हो? लव अपने यार से करते हो। तो लव यार से करते हो, यार से सीआर। और सीआर कैसा दिखता है? कुत्ते जैसे। तो कुत्ते पे प्रयोग किया था। और सीआर से एक और याद हो जाएगा आपको, सीआर थ्योरी, सीआर थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये सीआर थ्योरी याद हो जाएगा इससे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते को हम कैसा देखते हैं? सीआर जैसा देखते हैं। सीआर में से हमने यार ले लिया। हम लोग किससे करते हैं? अपने यार से करते हैं। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। दोनों नाम दिए होंगे आपको, ये कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी दे सकता है और अनुकूलित अनुक्रिया भी दे सकता है। इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे ही संबंध प्रक्रिया सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये सही ट्रिक होगी आपको याद करवाने के लिए। और ये शास्त्रीय अनुबंध को, इसको भी आप इससे याद रख सकते हो। आपका यार ही तो आपको साथ देता है शास्त्र वगैरह पढ़ने में आपको बचपन से ही। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। संबंध भी अच्छे आप किससे रखते हो? अपने यार के साथ ही संबंध अच्छे रखते हो। तो ये संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, और एक पीछे हमने पढ़ा संबंधवाद का सिद्धांत। तो इसके जनक कौन थे? थोरनडाइक थे। और संबंध प्रक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो है पावलोव। अब है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। प्रसूत में हमने लिया प्रसूता। प्रसूता किसको बोलते हैं? गर्भवती महिला को प्रसूता बोलते हैं ना। तो गर्भवती महिला को इस पीरियड में क्या हो जाता है? इनकी स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है। स्किन क्या हो जाती है? इनकी टाइट हो जाती है। तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। किसमें? स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन से हम याद रखेंगे स्किनर। तो गर्भवती महिला को हमने प्रसूता से हमने गर्भवती महिला, और इनको स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो स्किन में प्रॉब्लम होती है तो इसको हमने याद रखा स्किनर के नाम से। और स्किन में अगर हमें प्रॉब्लम हुई तो हमने इनके लिए एक दवाई मंगवाई, और इस दवाई का क्या था? आरएस, यानी कि प्राइस जो था वो ज़्यादा था, प्राइस ज़्यादा था। तो इसको हम आरएस थ्योरी यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, स्किनर ने दिया है।
और प्रसूत से हमने प्रसूता वर्ड लिया। प्रसूता से हमने देखा कि इस पीरियड में इनको, प्रेगनेंसी के पीरियड में इनकी स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है, तो स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली वगैरह चलने लगती है, इरिटेशन होती है। तो इसके लिए हमने दवाई मंगवाई। इस दवाई का आरएस क्या था, थोड़ा ज़्यादा था, तो आरएस थ्योरी भी इसको कहते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। अगला है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तो ये तो आपको लगभग याद ही होगा सभी को, किस पे किया था, ये सुल्तान चिंपाजी बंदर पे किया था। तो अगर आपको याद करना हो तो ऐसे ट्रिक बना सकते हो आप कि जैसे वर्दी पहन के कोई अपने घर पे मेहमान आ गया, कोई मेहमान यानी कोह से कोई मेहमान आ गया अपने घर पे वर्दी पहन के, तो हमने भाग के उसके लिए क्या बनवाए, कोफ्ता बनवाए। कोफ्ता को कोफ्ता से रिलेट कर दो, और वर्दी पहन के कोई मेहमान आ गया तो वर्दीमर हो गया, और कोई मेहमान आ गया तो कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर, इन तीनों का नाम एक साथ आता है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत आपको याद ही होगा। और इसके अन्य नाम क्या है, सूज का सिद्धांत भी है और संपूर्णाकार का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। अगला अपने पास प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया। प्रतिस्थापन को हम कैसे याद रखेंगे, प्रतिस्थापन, स्थापन यानी प्रति से हम याद एक वर्ड निकाल लेते हैं, पथरी का। किसी व्यक्ति को जब पथरी होती है, उसके पेट में पथरी है, तो उसके पेट के सारे हिस्सों में दर्द होता है। तो यानी पेट के प्रत्येक स्थान पे उसको दर्द होता है, प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, दर्द होता है। तो गुथरी, पथरी से हमने बना दिया गुथरी, और प्रतिस्थापन से प्रतिस्थापन या स्थानापन्न सिद्धांत किसने दिया, एडविन गुथरी ने। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, हल ने दिया। तो अगर कोई किसान अपना खेत में पूरे बल के साथ खेत में हल चला रहा है, तो पूरे बल के साथ हल चला रहा है तो ज़मीन जो खोखली हो जाएगी, नीचे चूहों के बिल हैं, वो भी चूहे बिल से भागकर निकलने लगेंगे, या निकल कर भागने लगेंगे चूहे बिल से। तो खेत में जोर से बल लगाकर हल चलाया तो चूहे भाग कर निकलने लगे, यानी चूहों पे इन्होंने परीक्षण किया था। तो ये पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने दिया है। तो इस लाइन से आप याद रखते हो, खेत में पूरे बल से हल चलाओगे तो चूहे भागने लगेंगे। तो पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है, चूहों पे इन्होंने प्रयोग किया था। फिर अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। तो बांडुरा से हम एक वर्ड निकालते हैं बंदर, और बंदर आप देखते हो कि समाज में देख के सीखता है। हम भी, ऐसा माना जाता है कि हम पुराने समय में बंदर के ही वंशज हैं। तो हमने भी धीरे धीरे समाज में प्रगति की है, देख के सीखे हैं, धीरे धीरे विकास करते गए हैं, और आज मानव के रूप में सबसे बुद्धिमान जीवों में हमें, तो हमारे ही वंशज बंदर हैं, या हम बंदरों के वंशज हैं, ऐसा कह सकते हो आप। तो बांडुरा शब्द लिया है हमने, बांडुरा से हमने बंदर लिखा है। और बंदर कैसे सीखते हैं, समाज में देख कर सीखते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा ने। फिर अगला संकेत, साइन या फिर उद्देश्य थ्योरी, इसको दिया है टोलमैन ने। अब इसका कैसे याद रखें हम ट्रिक, कि आप सब लोग वीडियो ये देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, आपको देना है रीट का एग्ज़ाम, या भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आपको देना है, और आपका उद्देश्य क्या है कि जल्दी से टीचर लग जाए, और फिर क्या करें, स्कूल में जाके साइन करें। तो साइन करने का सभी मैन्स का उद्देश्य क्या है, सभी मैन का उद्देश्य क्या है, साइन करने का। तो साइन या संकेत या फिर उद्देश्य थ्योरी। तो उद्देश्य थ्योरी यानी सभी का उद्देश्य क्या है, साइन करने का उद्देश्य है सभी मैन का। तो टोलमैन ने सिद्धांत दिया, चूहों पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो संकेत, साइन या फिर उद्देश्य थ्योरी किसने दिया, टोलमैन ने। फिर अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। क्षेत्रीय, इस वर्ड को निकालते हैं हम क्षत्रिय से। क्षत्रिय, हम राजवंश पढ़ते हैं तो देखते हैं क्षत्रिय होते थे, वो किसी भी हाल में, यानी कि हर दशा में उनका एक ही मकसद होता था। क्या मकसद होता था, कि हर हाल में उनको क्या करना है, जीतना है। जीतना यानी कि उनको हर हाल में विन करना है। तो विन से लेविन, लेविन लेविन, विन से हो जाएगा लेविन, और उनको हर हाल में जीतना था कि इनको क्षत्रिय को। तो क्षेत्रीय सिद्धांत, प्राकृतिक या दशा का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, ये दिया है कुर्ट लेविन ने। फिर अगला है अपने पास अधिगम सोपान सिद्धांत। सोपान, सोपान से आप याद रखो सोप, सोप निकाल लो इसे सोपान से। सोप में अगर आपके पास, आपके साथ कोई महिला है आपकी, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आपने देखा होगा महिलाओं को कि उनको सोप दिखते हैं, उनको क्या याद आती है, कि कितने सुंदर गहने हैं, मुझे तो ये गहने लेने हैं। सोप से संबंध बनाओ गहनों का। सोप में क्या है, गहने, सोप में गहने। तो इनसे आप याद रखोगे रॉबर्ट गहने। किसका सिद्धांत है, अधिगम सोपान का सिद्धांत। मानवता अधिगम सिद्धांत, इसकी तो कोई खास ट्रिक नहीं है। मानवता, मैं से मानवता है और मैं से मैस्लो है। तो मानवता मैस्लो, मानवता मैस्लो यानी अधिगम
मानव अधिगम का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि संज्ञानात्मक ज्ञान किसके पास है। कोई आदमी आता है घर पे किसी के और आवाज़ लगाता है, तो उस घर में महिला कहती है कि मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान तो किसको है? मेरे पियाजी को है। किसको ज्ञान है इस बात का? मेरे पियाजी को इस बात का ज्ञान है, मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो आप मेरे पियाजी से पूछ लो। तो पियाजी से जीन पियाजे हो गया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने। तो ये अगला है अन्वेषण का सिद्धांत या संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो संरचनात्मक प्राणी कौन होता है? नर यानी कि मानव होता है संरचनात्मक प्राणी। तो नर से आप याद रख सकते हो। नर की प्रकृति भी कैसी होती है? अलग अलग नई नई चीज़ें खोज जाता है वो। तो अन्वेषणवाद की प्रकृति भी नर की होती है और संरचनात्मक प्रकृति भी किसकी होती है? नर की होती है। सभी प्राणियों में नर। तो इसको आप याद रख सकते हो, ब्रूनर। तो संरचनात्मक सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत या फिर अन्वेषण सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। फिर अगला है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभव हमें कब कब करने चाहिए? यानी रोज़ रोज़ अनुभव करने चाहिए। हमें रोज़ रोज़ नए नए अनुभव प्राप्त करने चाहिए। तो कॉर्ल रोजर्स इसको याद रख सकते हैं, रोज़ रोज़ अनुभव प्राप्त करो। तो कॉर्ल रोजर्स ने दिया है अनुभवजन्य सिद्धांत। फिर अगला है शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। ये दिया है आशुबेल ने। तो शाब्दिक से ले लो आप शब्द, और शब्द को लगातार आप बोलते रहोगे तो एक शब्दों की क्या बन जाएगी? श्रृंखला बन जाएगी, या शब्दों की एक बेल सी बन जाएगी। तो शब्दों के माध्यम से अनुभव होता है और शब्दों की बेल बन जाती है, तो अधिगम का एक्सप्रेशन या अधिगम अच्छे से हो पाता है। शब्दों की बेल से याद रखो आप, आशुबेल। तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया है आशुबेल ने, डेविड आशुबेल ने शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो ये अपने अधिगम के 15 सिद्धांत हो गए हैं। अब मैं इनको एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या फिर संयोजनवाद का सिद्धांत या प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो इसको हमने याद किया था, सर अब आप संबंध बनाने का समय आ गया, डाई कर लो, अब आपको डाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मुझसे डाई नहीं होती। तो उसने बोला कि सर आप एक बार प्रयास करो, हो जाएगी आप। तो उससे याद रखा SR थ्योरी इसको कहते हैं। संबंध बनाने का समय आ गया तो संबंधवाद का सिद्धांत, और अधिगम का बंध सिद्धांत भी इसे कहते हैं। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, SR से ही हमने याद रखा है इसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत। संबंधवाद और बंध का सिद्धांत और संयोजन ये एक ही वर्ड है, अलग अलग तरीके से इनको पेश किया गया है। तो इन सब से आप याद रख सकोगे, थोरनडाइक के द्वारा ये सब सिद्धांत दिए गए हैं। अगला सिद्धांत अपने पास अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो हमने इसको याद किया था, पावलो ने दिया ये सिद्धांत। पावलो ने प्रयोग किया था कुत्ते पे। तो डॉग कैसा दिखाई देता है? CR के जैसा दिखाई देता है। CR से हमने लिया यार। तो आप लव किससे करते हो? अपने यार से करते हो। तो C यार में और C और R से हो जाएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और अनुकूलन भी आप अपने यार से अच्छे से स्थापित कर सकते हो। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे ही हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि आपका दोस्त, आपका यार ही अपने आपको बचपन से आपके शास्त्रीय जो भी शास्त्र आपने जो भी पढ़ाई की है अब तक आपका दोस्त ही आपके साथ रहा है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी आप इससे याद रख सकते हो। फिर अगला था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये। तो प्रसूत में हमने प्रसूता वर्ड निकाल के देखा कि गर्भवती स्त्री को प्रेगनेंसी के टाइम में स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्किन इसकी टाइट हो जाती है, स्किन में खुजली वगैरह ये एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हमने फिर एक दवाई मंगाई जिसका RS यानी रेट क्या था? ज़्यादा था। तो क्या है ये? RS से हमने किया RS थ्योरी, और स्किन से स्किनर ने दिया है कौन सा? क्रिया प्रसूत का। प्रसूत से प्रसूता निकाल के स्किनर ने ये दिया है। फिर है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ये याद कर लिया, घर में कोई मेहमान आए वर्दी पहन के, कोई मेहमान आया तो आप उसके भाग के लिए क्या बना के लाए हो? कोफ्ता। और इसके अन्य नाम भी क्या है? सूज का सिद्धांत और संपूर्णाकार सिद्धांत। फिर अगला हमने देखा था प्रतिस्थापन का सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत। तो किसी के पेट में पथरी हो जाती है तो उसके प्रत्येक स्थान पर यानी प्रति स्थान पर दर्द होता है, तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत हो गया, और ये स्थानापन्न का सिद्धांत भी सही कहते हैं। फिर अगला था हल, यानी पूरे बल के साथ खेत में किसान हल चलाएगा तो चूहे निकलकर भागने लगेंगे। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। फिर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। तो बंदर से हमने रिलेट किया था कि बंदर समाज में देख कर ही क्या है? सीखता है, अधिगम करता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। फिर हमने देखा संकेत या साइन या फिर उद्देश्य या थ्योरी का सिद्धांत। तो जो भी आप पढ़ रहे हो
सारे मैन का उद्देश्य क्या है? सारे मैन का उद्देश्य क्या है? साइन करने का। स्कूल में जाके आप टीचर बनो और साइन करो जल्दी से जल्दी। तो ये सारे मैन का उद्देश्य है और इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पे। फिर है क्षेत्रीय सिद्धांत या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। फिर अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत या फिर प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। तो क्षेत्रीय से हमने वर्ड निकाला क्षत्रिय। क्षत्रियों का उद्देश्य या मकसद क्या होता था? जीतने का, यानी विन करने का ही मकसद होता था। तो हमने याद किया है, कुर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्रीय सिद्धांत या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। फिर अधिगम के सोपान का सिद्धांत रॉबर्ट गहने ने दिया। सोपान से हमने सोप वर्ड निकाल लिया और सोप में महिलाओं को क्या दिखाई देते हैं? इस गहने गहने दिखाई देते हैं। तो सोप में क्या दिखते हैं? गहने। तो रॉबर्ट गहने ने दिया ये। मानवता अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। तो हमने इसको किया था कि माँ से मानव और माँ से मैस्लो। तो मानवता अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। तो महिला घर पे आते ही कोई आदमी पूछता है कि फलाने दिमकाने चीज़ के बारे में बताओ, तो कहती है मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसको है? मेरे पियाजी को है। तो पियाजी को से हमने बना दिया जीन पियाजे को। और किसका सिद्धांत है? संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान किसको है? पियाजी को, जीन पियाजे। फिर है अन्वेषण का सिद्धांत। किसने दिया है? ब्रूनर। या नर की प्रकृति कैसी होती है? अन्वेषण करने की प्रकृति होती है। तो अन्वेषण का सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया। फिर है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। अनुभव हमें कैसे कब कब करने चाहिए? रोज रोज अनुभव करने चाहिए, रोज रोज से कार्ल रॉजर्स। फिर है शाब्दिक अधिगम आशुबेल, यानी शब्दों की जब बेल बनती जाएगी, शब्द जुड़ते जाएंगे, एक लड़ी से में पिरोते जाएंगे, यानी अच्छे से शब्द बनेंगे बेल के रूप में, तो फिर उनसे अधिगम अच्छा होगा। तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल ने। तो ये ट्रिक थी अपनी। आशा करता हूँ कि आपको फ़ायदा पहुँचाएगी थोड़ा बहुत याद करने में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्त जो रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय राजस्थान।